बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के करम से। और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ये मैं बना रही थी सुबह का नाश्ता, जिसमें फुलके, कुछ चपाती, कुछ रोटी बना रही थी मैं। और जिसमें से कुछ थोड़े लग गए थे, मतलब थोड़े से जले तो नहीं, लेकिन थोड़ा हो गया था ज़्यादा ब्राउन। और क्योंकि इतनी जल्दी होती है सुबह में, तो साथ साथ बेलना और पराठा बनाना, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट करती हूँ, मेरी आदत है, आप देख सकते हैं बहुत तेज़ तेज़ में चलता है मेरा हाथ, क्योंकि बिल्कुल आहिस्ता काम मेरे से हो ही नहीं पाता। वो तो बहुत ही जल्दी जल्दी मैं काम कर देती हूँ। और ये मैं बना रही थी आज फुलके और रोटियाँ, और फिर उसके बाद भिंडी की सब्ज़ी, जो कि मैं वो भी आपको बताऊंगी ज़रूर। और काफ़ी फुली फुली रोटियाँ बन रही थी, इतनी मज़े की, और बहुत ही अच्छे बन रहे थे। तो खैर, आज का व्लॉग वही डेली रूटीन का है। लास्ट टाइम मैंने आपको जो व्लॉग दिया था वो बिल्कुल छोटा सा था, और क्योंकि अब बातें करें भी तो क्या करें, है ना। तो खैर, मैं इसमें थोड़ा सा तेल ग्रीस करती हूँ तवे को, ताकि फुल्का हो या रोटी हो वो चिपके ना। थोड़ा ग्रीस करेंगे तो थोड़ा वो अच्छे से फ्लिप हो जाता है, वरना वो फ्लिप होने बहुत सताता है ना। तो ऐसे अब देखिए आप, बिल्कुल फ्लिप इस पर चिपका नहीं है, ये बहुत ही स्मूथली बन गया। आप लोग कैसे बनाते हैं फुलके, मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए आप, बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं ये। और नाश्ते में आज मैंने बनाया था भिंडी की सब्ज़ी और रोटियां। और दोपहर में क्या बनाना है मुझे लंच में तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। और मेन चीज़ यही होती है कि क्या बनाना है, अगर पता हो तो साथ साथ बाजू में वो हंडियाँ भी चढ़ जाती हैं। फिर मुझे लंच का सोचते सोचते हो जाती है शाम, और फिर इतना मुझे गुस्सा आ जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या बनाए। यही मसला है, बनने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना सोचने में लगता है। तो खैर, शाम में मैं शायद ख़ुरमा बनाई थी, क्योंकि ये कल का ब्लॉग है। और थोड़ा मैं बाहर का भी आपको दिखा रही हूँ, और इससे आसानी होती है मुझे, इस खिड़की से सारा धुआं बाहर निकल जाता है। और ये मेरे कुछ पेड़े बच गए थे रोटी के, मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और इसे शाम में यूज़ कर लूँगी, क्योंकि बच गया था ये। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं भिंडी। और ये मैंने लिया है तेल, इसको मैंने किया है गरम, और इसमें चली जाएगी अब भिंडी। और हाँ, मैं पूरी भिंडी इसमें डालूँगी नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी है ये। तो इसको पहले हम फ्राई कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे, फिर दूसरी वाली भिंडी डालेंगे। इससे टाइम भी मेरा बच जाएगा, और भिंडी खुली खुली बहुत अच्छी सी तली भी जाएगी। और इतना सारा तेल आप लोग सोच रहे होंगे मैं डाली हूँ इतना सारा तेल। इसको फ्राई करे बाद ना मैं तेल कम कर दूँगी, क्योंकि अगर आप तेल ज़्यादा नहीं दोगे तो भिंडी उसमें ठीक से फ्राई होगी नहीं। तो मैं इसको तलूँगी बाद में। तो पहले तो मैं इसे कढ़ाई में ऐसे छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि वो गर्म हो जाए, थोड़ा उसे गर्मी उसमें आ जाए। उसके बाद मैं उसको टर्न करूँगी। और बाहर है तेज़ चमचमाती हुई धूप, और इसी दिन शाम में इतनी तेज़ बारिश हुई थी, इतनी तेज़ बारिश हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो हैदराबाद में तो अमूमन ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है, लेकिन यह है बारिश के दिन। लेकिन जैसे ही बादल आते हैं तो बहुत मौसम एकदम ऐसा होता है कि बस, कि क्या कहते हैं उसे, एकदम हब्स। तो और यहाँ मैं बर्तन वगैरह भी जमा रही थी, भिंडी चढ़ाकर चूल्हे पर, साफ़ किए हुए बर्तन। तो अब ये देखिए आप, भिंडी
थोड़ी पिंकिश की तरफ जा रही है। अब इसको हम धीरे धीरे टर्न करेंगे। अगर एक साथ आप भिंडी टर्न करेंगे ना तो वो चिपक जाएगी। तो अगर मेरे हिसाब से अगर भिंडी थोड़ा चिपकती है या कुछ भिंडी में ऐसा मसला होता है तो आपको चाहिए कि थोड़ा सा आप नमक स्प्रेड कर दें इस पर, तो शायद नमक से वो खुल जाती है, मेरा ऐसा मानना है। और अब बिल्कुल तकरीबन ये भिंडी होने पर आ रही है, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी थोड़ी देर में। और साथ साथ मैं इसके मसाले भी एक बोल में निकाल लूँगी, छोटी सी कटोरी में। इसमें क्या क्या पड़ता है आगे चल के मैं आपको वो दिखाऊँगी इंशाल्लाह। ये देखिए आप ब्राउन ब्राउन हो रही है, आपको लग रही है ना ब्राउन। अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हिलाकर इसको अधर मैंने जो स्टील का बोल रखा है उसमें उसे निकाल लूँगी। निकाल कर मैं उसे रख लूँगी साइड पर, और फिर दूसरी भिंडी उसमें डाल दूँगी। फिर उसको भी फ्राई करके फिर मैं उसे भी निकाल कर तेल थोड़ा मैं उसमें कम कर दूँगी, और थोड़े से तेल में मसाले फ्राई करके फिर पूरी भिंडी उसमें डाल के मिला दूँगी। और आप लोग कैसे बनाते हैं भिंडी मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिए। ये देखिए आप मैं धीरे से इसे बड़ा स्पून लेकर निकाल रही हूँ ताकि वो जल्दी निकल जाए, ताकि वो जले ना। तो इस तरीक़े से मैं पूरी भिंडी निकाल कर अब उसमें दूसरी वाली डाल दूँगी। और आपको कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग्स, और आप क्या देखना पसंद करेंगे, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। हो सकता है मेरे वॉइस ओवर में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, अगर आ रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगी उसे ठीक करने की। और अब ये बिल्कुल थोड़ी ही है तो ये बहुत जल्दी हो जाएगी। तो अब इसे हम, और ये बहुत जल्दी सेकेंड ट्रिप तो बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि इस बहुत थोड़ी है ये, पहले वाली ट्रिप इससे ज़्यादा थी। हल्का सा हिलाएं आप कभी भी भिंडी को। अगर आप ज़्यादा उसे घोटा लगाएंगे तो वो चिपक जाएगी, और वो इतनी चिपक जाएगी कि वो फिर हरगिज़ ठीक नहीं होती। और इसके बाद मैं जल्दी जो है जाकर कटोरी में पूरे मसाले कलेक्ट कर रही थी, जैसे कि इसमें जो पड़ने वाले हैं, वरना अगर हम देर करेंगे तो ये जल जाएगी। और इसमें पड़ेगा हींग, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा पेरी पेरी पाउडर और नमक, थोड़ा सा धनिया, जो कि मैं धनिया मुझे बहुत देर हो रही थी तो मैं धनिया इसमें स्किप करी, लेकिन धनिया इसमें डालना चाहता है, मैं तो डालती हूँ धनिया, दूसरों का मुझे पता नहीं। और लाल मिर्ची और हल्दी, करी पत्ता और मिर्च, तो मैं सब कलेक्ट करके फिर जो है, और ये रात का थोड़ा लेग पीस बचा हुआ था रात के डिनर का, तो उसे भी गरम कर रहे थे हम लोग। और भिंडी घर में सबको पसंद है हमारे पास। और आप लोग बताइए, आप लोग को भिंडी पसंद है नहीं है? इतनी मज़े की होती है भिंडी कुरकुरी। कुछ लोग इसे कच्ची भी तलते हैं, बिल्कुल जस्ट थोड़ा स्टर फ्राई करके उसे निकाल लेते हैं। और ये देखिए मसाले हैं, ये मैं पेरी पेरी डाल रही हूँ अभी। इसमें मैंने ऑलरेडी हींग डाल दिया है, नमक, लाल मिर्च और ये पेरी पेरी पाउडर। ये बहुत टेस्टी होता है, इससे भी ये मेरे पास रखी हुई थी। तो थोड़ा मैं कुछ चेंजेस करती ही रहती हूँ। ये हींग है, तो हींग को एसोफोटिडा भी कहते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। और ये थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल के तेज़ फ्राई करूँगी मैं इसको, जल वरना वो जल जाएगा पूरा। इसे तेज़ हाथ चलाएं, थोड़ा इसे तेज़ फ्राई करें। फिर इसमें मसाले भी डालकर थोड़ा सा फ्राई करें, और उसके बाद भिंडी डाल दें। और एक चीज़, यहाँ पर मैंने खोपरा पाउडर भी डाला था इसमें कच्चा नारियल भी पड़ता है। अगर आप कच्चा नारियल घर पर ला लें, उसे फोड़ें और उसे ग्रेट कर लें, ग्रेटेड कोकोनट एक्चुअली, जो ताज़ा होता है एकदम, उससे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा इसमें। तो अब मैं जल्दी पूरी भिंडी, हालांकि मुझे तेल में ही तलना था खोपरा, लेकिन
मुझे समझ नहीं आता, जब एक तो जल्दी है मुझे और दूसरा एक के बाद एक ऊपर से फिर वीडियो बन रही है, तो मेरे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या छोड़ूं। तो ये है खोपरा पाउडर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको ग्रेटेड कोकोनट में भी बताऊंगी। ये पाउडर है, ये होता ही है मेरे पास घर में, हर एक के पास ही होता है ये पाउडर। तो इससे होता क्या है कि स्वाद बड़ा ही अच्छा आता है इससे, बहुत ही मज़े की भिंडी बनती है इससे। अगर आप खोपरा डाल देंगे तो नेक्स्ट लेवल भिंडी कह सकते हैं आप इसे। सॉरी। और इसमें हरी मिर्ची और करी पत्ता, कोथिंबीर अगर आप डाल देंगे, उसका टच दे देंगे, तो ये तो और ही मज़े की हो जाएगी। आप इसे खाली खा लेंगे उंगलियां चाटते हुए। तो लीजिए, तैयार है अब गर्मा गर्म मज़ेदार पेरी पेरी भिंडी, उसके साथ फुले फुले फुलके, रोटियां या पराठे, आपकी मर्ज़ी है जो भी है। मेरे पास तो रोटियां थे बने हुए, तो मैं अब इसे डिश आउट कर लूँगी। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो ज़रूर कर लें अगर आप नए हो चैनल पर तो। और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियोस और भी बहुत सारे लाती रहूँगी। और अब मैं यहाँ पर लूँगी इंशाल्लाह वीडियो का एंड, और मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे नए व्लॉग में। और ये लीजिए, गर्मा गर्म भिंडी तैयार है। तो चलिए मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।